दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में ऐसा खेला हो गया है कि उसको सोच सोच कर अभी बीजेपी माथा पीट रही होगी। यहाँ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है हरियाणा विधानसभा चुनाव से। मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा। पहले सुनिए। बीजेपी के स्टार प्रचारक, हरियाणा में बीजेपी का सबसे बड़ा दलित चेहरा, पूर्व सांसद 1 घंटा पहले यानी कि 1 बजे बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। लेकिन 2 बजे ठीक 1 घंटे बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं अशोक तंवर की। बहुत बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा से निकलकर आई है और बीजेपी को यहां पर अब तक का सबसे बड़ा झटका। उन्होंने अपना स्टार प्रचारक और हरियाणा के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा दलित चेहरा खो दिया है। अब अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके ऊपर देखिए आज तक की तरफ से क्या छापा गया है हेडलाइन में। 1 घंटे पहले बीजेपी की रैली में थे, फिर राहुल गांधी के मंच पर अशोक तंवर ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ, यानी कि 1 घंटे में ही सब कुछ बदल गया। और इस चीज के तस्वीरें जो उनके 1 घंटे पहले की थी बीजेपी में और 1 घंटे बाद की जो कांग्रेस की तस्वीरें थी, वो तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस के समर्थक क्या कह रहे हैं देखिए स्क्रीन पर। यहां पर कहा जा रहा कि हरियाणा भाजपा के सबसे बड़े दलित नेता अशोक तंवर जी 1 बजे भाजपा प्रत्याशियों के लिए रैली कर रहे थे, लेकिन 2 बजे कांग्रेस में आ गए। शायद कोई बड़े नेता उन्हें बार बार अपमानित कर रहे थे। यानी कि बीजेपी वाले कांग्रेस को कहते कि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का ही सबसे बड़ा दलित चेहरा कांग्रेस में आकर शामिल हो गया। इसकी पुष्टि कांग्रेस की तरफ से भी की गई। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज पर क्या लिखा गया है वो एक बार इस वीडियो में जरूर देखिएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साथियों। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के लिए हक की आवाज उठाई और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारी संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक श्री अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी उनको दी गई हैं। यानी कि अशोक तंवर इससे पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन बीजेपी में वो इस तरीके से घुल मिल गए थे, इस तरीके से उन्होंने अपनी पैठ बना ली थी कि उनको स्टार प्रचारक में भी उनका नाम था और बड़े दलित नेता भी वो थे बीजेपी के अंदर। और अब की बार क्या ऐसा उनको लगा कि बीजेपी में कुछ नहीं होने वाला? शायद उनको पहले से ही बीजेपी की हार हरियाणा के अंदर दिख गई थी। इसके ऊपर मशहूर पत्रकार मनदीप पुनिया का क्या कहना वो भी एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। मनदीप पुनिया ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में मिलाने के लिए शोर करती रही। इधर राहुल गांधी बीजेपी से अशोक तंवर को वापस कांग्रेस में ले गए। यानी कि बीजेपी अलग मसलों में रही, लेकिन असली खेल राहुल गांधी ने कर दिया। और अब बिल्कुल भी कोई भी उम्मीदें नहीं रही है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी जीत पाएगी। साथियों, इस पूरी खबर में, आज तक की खबर में क्या छापा गया पूरी डिटेल से मैं आपको बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, चुनाव में जब तक वोट न पड़ जाए हवा का रुख बदलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यह कहावत ही कहीं तो मतदाताओं के लिए जाती है, लेकिन यह नेताओं पर भी सही बैठती दिख रही है। कम से कम हरियाणा के चुनाव में करीब घंटे भर पहले एक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते रहे और अशोक तंवर अब कांग्रेसी हो गए। यानी कि बीजेपी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि घंटे भर पहले हमारे लिए वोट मांग रहे थे, घंटे के बाद यानी कि 1 और 2 के बीच ऐसा क्या हुआ, वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। और इसी चीज की काफी फोटोज भी वायरल हो रही हैं, खबर भी छापी जा रही है।
लगातार जो कांग्रेस के समर्थक है वो बीजेपी की चुटकियां ले रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले अशोक तंवर ने राहुल गांधी की जींद रैली में पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक तंवर के राहुल गांधी के मंच पर पहुंचने, पार्टी में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट भी किया है। जी हाँ, ये वीडियो जो जब उन्होंने राहुल गांधी के मंच पर पहुंचकर या कांग्रेस के मंच पर पहुंचकर कांग्रेस का दामन थामा, उस समय पर का वीडियो भी है। वो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहाँ से हरियाणा के अंदर होगी। तो ये वीडियो देखा किस प्रकार से अशोक तंवर अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और ये बड़े झटके से कम नहीं है बीजेपी वालों के लिए क्योंकि कोई छोटा मोटा नेता नहीं आया है, बहुत बड़े। बता दिया आपको, बीजेपी का हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा दलित चेहरा कांग्रेस में शामिल हो गया। तो समझ जाइए कितना बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगा है। इस खबर में आगे क्या छापा गया देखिए। अशोक तंवर हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी थे। बीजेपी ने उन्हें कैंपेन कमेटी का सदस्य भी बनाया था। पूर्व सांसद अशोक तंवर राहुल गांधी की रैली में पहुंचने से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे। अशोक तंवर ने कांग्रेस में शामिल होने से करीब घंटे भर पहले अपने एक्स हैंडल से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में हुई रैली की तस्वीर भी पोस्ट की। आप समझिए, जो वो 1 घंटे पहले बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, उस समय पर उन्होंने बीजेपी की वोट मांगते हुए उस मंच की तस्वीर साझा की अपने ट्विटर हैंडल पेज पर। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल हुए, घंटे के बाद वो तस्वीरें भी हटा दी गई। अब 1 और 2 के बीच क्या हुआ है ये तो या तो अशोक तंवर जाने या फिर भगवान जाने कि 1 ही घंटे में सब कुछ बदल गया। 1 घंटे पहले आप बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हो, लेकिन ठीक है 1 घंटे का जो बीच का समय था उसके बाद आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हो। बहुत हैरानी हुई होगी बीजेपी को भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पूर्व सांसद, स्टार प्रचारक, सबसे जो बड़ा बीजेपी का दलित चेहरा उन्होंने अपनी पार्टी से खो दिया। अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ा झटका हरियाणा के अंदर। ठीक है, जो प्रचार बंद होने से कुछ घंटे पहले बीजेपी सरकार को लगा है। अब 5 तारीख को जो वोटिंग है उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट है हरियाणा के अंदर, और बीजेपी की सरकार बनती हुई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हरियाणा में लुटिया डूबती है तो उसके बाद क्या होगा महाराष्ट्र के अंदर, क्या होगा झारखंड के अंदर, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। साथियों, ये बड़ी खबर थी, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।